everyone, welcome back to channel fresh new video. मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। टुडे आई हैव दी टोयोटा हाइलक्स। सो जब बात आए सिटी के लिए तो ये थोड़ी सी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है, लेकिन अगर जहाँ बात आती है मड माउंटेन्स एंड ऑफ रोड की, ये टोयोटा हाइलक्स एक बीस निकल आती है। सो ये एक पिकअप सेगमेंट में लैंड करती है। और यहाँ वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स मिलते हैं इस टोयोटा हाइलक्स के अंदर में। पहली आती है स्टैंडर्ड और दूसरी आती है हाई। सो स्टैंडर्ड की जो एक शोरूम प्राइस है, स्टैंडर्ड इसकी बेस वेरिएंट है, एंड उसकी जो एक शोरूम प्राइस आती है वो आती है 30,90,000 रुपीज़ एक शोरूम। वहीं पर अगर हम इसकी हाई वेरिएंट के बारे में बात कर ले, सो हाई में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाता है। सो मैनुअल में इसकी जो हाई की जो कॉस्टिंग आती है वो आती है अराउंड 37,15,000 रुपीज़, एंड ऑटोमेटिक के अंदर जो ये कॉस्ट करती है वो है 37,90,000 रुपीज़। एंड इनकेस अगर आपको ये प्रीमियम पर्ल वाइट कलर लेना है तो इसके लिए आपको 15,000 के जो एडिशनली एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो प्रीमियम चार्जेस है, वो आपको पे करना पड़ता है टू परचेज दिस प्रीमियम वाइट कलर। सो आज बात करेंगे कंप्लीट फीचर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कितनी प्रैक्टिकल है, कहाँ पर यूज़ आता है, क्या चीज़ें ऑफर करती है टोयोटा इस अपनी टोयोटा हाइलक्स के अंदर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स ड्राइव स्ट्रेट टू द टोयोटा हाइलक्स। So talking about the front design fascia of this Toyota Hilux, so as compared to Fortuner, यहाँ पर आपको ज़्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर लुक मिलने वाला है। फॉर्च्यूनर में आपको थोड़े शार्प एजेस, स्लिम आपको हेडलैम्प सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्रॉड हेडलैम्प सेटअप मिलता है, एक मस्कुलर एंड बोल्ड लुक जो है वो आपको मिल जाता है। सो इसकी सामने से थिकनेस थोड़ी ज़्यादा आपको लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द हेडलैम्प सेटअप। तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप जो है वो मिल जाता है फॉर द हेडलैम्प्स एज वेल एज द फॉर द फॉग लैम्प्स। यहाँ पर कुछ इस तरह का एलईडी सेटअप मिल जाता है, एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, प्लस आपको इंडिकेटर्स जो यहाँ पे माउंटेड मिलते हैं। डिज़ाइन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो उनका एड ऑन किया गया जो देखने में ज़्यादा बेहतर लगते हैं एंड इसकी कंप्लीट मस्कुलैरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर सेंटर में मिल जाती है कंप्लीट एक ब्रॉड बिग टोयोटा लोगो, एंड यहाँ पे कंप्लीट क्रोम फिनिश जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। फ्रंट ग्रिल एरिया में आपको ग्लॉसी ब्लैक का जो यूज़ है वो होता हुआ मिल जाएगा। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, पार्किंग कैमराज नहीं मिलते फ्रंट पार्किंग कैमराज, लेकिन आपको पार्किंग सेंसर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब बात कर ले हाई वेरिएंट्स है एंड स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। सो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आती है उसमें आपको इसमें जो क्रोम के एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्लस वहाँ पर आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के ग्लॉसी एलिमेंट्स जो है वो नीचे में प्रोवाइड किए गए हैं जो इसकी डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हांस करता है। अब साइड से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हाई वेरिएंट के अंदर में कुछ इस तरह के एलॉय व्हील डिज़ाइन, और वहीं पे अगर हम स्टैंडर्ड वेरिएंट के बारे में बात करें वहाँ आपको मशीन फिनिश में एलॉय व्हील डिज़ाइन जो वो मिल जाते हैं, प्लस उनकी साइज़ जो रहती है वो 17 इंचेस रहती है। यहाँ पर आपको 18 इंचेस की जो कंप्लीट साइज़ है एलॉय साइज़ वो आपको मिल जाती है। टायर प्रोफाइल रखा गया है 265 60 R18। फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलता है, रियर में आपको डम ब्रेक्स जो है वो मिल जाता है। सस्पेंशन ट्रैवल को जितना मिलता है ब्रिजस्टोन के आपको टायर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हाइलक्स की एकदम 3D एम्बलम में बैजिंग मिल जाती है, कंप्लीट डार्क क्रोम फिनिश यूज़ किया गया है, प्लस एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड पडल लैंप्स आपको नहीं मिलता है जो आपको फॉर्च्यूनर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फुटस्टेप्स मिल जाते हैं फॉर ईजी एंट्री एंड एग्जिट, एंड कंप्लीट क्रोम की जो फिनिशिंग है वो आपको यूज़ की गई है इन द विंडो लाइनिंग एरिया एंड एज फॉर द डोर हैंडल्स। रिको सेंसर मिल जाते हैं फॉर पैसिव कीलेस एंट्री ऑन द को ड्राइवर एंड द ड्राइवर सेक्शन। यहाँ पर आपको रूफ रेल्स जो है वो नहीं मिल जाते हैं जो आपको फॉर्च्यूनर में मिलते हैं। एंड साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात करें कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइलिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको 210 टू 220 मिलीमीटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर करती है टोयोटा अपनी हाइलक्स के अंदर में, और यहाँ पे आपको 80 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे ऑफर होते हुए मिल जाती है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक जो है वो नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको लीव स्प्रिंग सस्पेंशन जो इसका यूज़ किया गया, जिस जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स रहते हैं उसमें लीव स्प्रिंग सस्पेंशन का यूज़ किया जाता था क्योंकि वो ज़्यादा रिजिड रहते हैं, ज़्यादा हैवी लोड उठाने के केपेबल रहते हैं। सो यहाँ आपको लीव स्प्रिंग सस्पेंशन जो कमानी पत्ते का सस्पेंशन रहता है वो आपका प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्लस हियर यू गेट अ कंप्लीट एलईडी टेल लैम्प सेटअप एज वेल विद एलईडी इंडिकेटर्स, और यहाँ पर टोयोटा की 3D एम्बलम बैजिंग मिलती है, टोयोटा की ग्राफिक मिलती है, और यहाँ पर हाइलक्स की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। सो यहाँ पर अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात करें तो टोयोटा हाइलक्स काफ़ी ज़्यादा लंबी कार है, और यहाँ पर आपको 435 लीटर्स की कंप्लीट बूट स्पेस जो है, जो कार्गो स्पेस जिसे बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ये कार प्रॉपर्ली यूज़ होती है फॉर एडवेंचर एंड ऑफ रोडिंग पर्पसेस। सो अगर आपको अपनी कैंपिंग के लिए कुछ स्टफ लेकर जाना है तो आप इसमें आराम से होल्ड करके उन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। एंड यहाँ पर इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो अराउंड 470 kgs की आपको देखने को मिलती है, एंड जो इसकी GVW रहती है, जो ग्रॉस व्हीकल वेट रहती है, वो 2910 kgs की आपको देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पर रबराइज फिनिश जो है वो यूज़ की गई है, जिस वजह से स्क्रैचेस जो है वो आपको फील नहीं होंगे। प्लस वहाँ पर आपको सेंटर में टोयोटा की कंप्लीट जो ग्राफिक सेटअप है वो मिल जाता है, एंड कुछ इतना बड़ा कार्गो स्पेस जो है वो मिल जाता है। बहुत से लोग इस पर अपने व्हीकल्स को भी, ATVs को, बाइक्स को लेकर भी ट्रैवल करते हैं, सो यहाँ पर उनका काफ़ी सारा यूज़ आ जाता है। प्लस यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक सेटअप मिलता है, कुछ इस तरह का रोप जो है वो उसमें इंस्टॉल किया गया है ताकि ईजी सॉफ्ट क्लोजिंग एंड सॉफ्ट फिनिश जो है आपको कंप्लीट मिल जाता है इस टोयोटा हाइलक्स के अंदर में। अब बात कर ले यहाँ पर रियर कैमरा की जो प्लेसिंग है वो की गई है यहाँ पर, सो स्मार्टली प्लेस किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प जो यहाँ पे प्लेस होता हुआ मिल जाता है। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट क्रोम का जो फिनिश है वो यूज़ किया गया है। हैलोजन में आपको नंबर प्लेट लाइट्स जो है वो मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी एंट्री एग्जिट के लिए कुछ
फुटस्टेप्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और ये कार आती है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक के साथ में। सो मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, दो टाइप के डिफरेंशियल लॉक्स मिल जाते हैं। सो मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में जो फिजिकली एक्चुअल शाफ्ट्स है वो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं एट द सेम स्पीड, और वहीं पे आपको एक अच्छी ग्रिप जो है, जो इम्प्रूव ट्रैक्शन कंट्रोल रहता है, वो प्रोवाइड करते हैं इन लो ग्रिप सिचुएशंस। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जो आपको टोयोटा हाइलक्स के साथ मिलती है, यहाँ पर आपको सेंसर एंड एक्चुएटर्स का यूज़ होता है, जो सेम इफेक्ट आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़्यादा एडजस्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करने वाली है। और ये आती है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक के साथ में, और ये ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाती है जहाँ पे स्लिप सिचुएशंस अकर हो जाते हैं। सो अब बात करते हैं अबाउट द इंटीरियर डैशबोर्ड डिज़ाइन एंड द इंटीरियर कंफर्ट ऑफ दिस टोयोटा हाइलक्स। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द रियर स्पेस ऑफ दिस टोयोटा हाइलक्स। तो ये 5 सीटर वेरिएंट में आती है, तो यहाँ पर आप 5 लोग इजी ट्रैवल कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ कार्गो स्पेस एज वेल। सो डोर पैनल डिजाइन से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है, एंड एक अच्छी फीचर आपको लगेगी, यहाँ पर आपको सारे विंडोज जो पावर विंडोज 1 टच ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ आते हैं। 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स की स्पेस में आपको मिल जाती है। पर यहाँ पर आपको JBL साउंड सिस्टम जो वो ऑफर किया जाता है, जो आपको फॉर्च्यूनर में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको बॉटल स्पेस मिल जाती है, ईजी एंट्री एंड एग्जिट के लिए आपको फुटस्टेप्स जो वो मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर आपको बड़े बड़े ग्रैब रेल्स जो वो मिल जाते हैं, इस वजह से आप इजीली एंटर कर सकते हैं अपनी कार के अंदर में। सो यहाँ पर आपको कंप्लीट लेदर सीट्स जो है वो ऑफर कर दिए जाते हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट्स की ग्रिप एंड कुशनिंग काफ़ी अच्छी, तो आप एक अच्छा ग्रिप आपको मिल जाता है। अच्छा एक आपको एक कंप्लीट नी रूम स्पेस जो है वो मिल जाता है। मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, एंड ड्राइवर सीट्स मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हुए हैं। एक अच्छा हेडरूम मिल जाता है। सो हेडरूम थोड़ा सा टाइट हो सकता है अगर आपकी हाइट 6 फीट एंड अबव है तो, बाकी अगर आप पीछे 4 लोग बैठे तो ज़्यादा कंफर्ट एंड प्रैक्टिकल स्पेस आपको मिलने वाला है। सेंटर में आपको एक हेडरेस्ट जो है वो भी ऑफर कर दिया जाता है, प्लस आपको यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट वो मिलता है विद ट्विन कप होल्डर। सो फॉर्च्यूनर में हमने देखा था कि यहाँ पर आपको बटन प्रेस करने से जिसकी कप होल्डर्स है वो निकलते हैं, लेकिन आपको इसमें इंटीग्रेटेड जो है कप होल्डर्स वो यहाँ मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो आर्मरेस्ट की क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी फिक्स पोजीशन में मिल जाती है। अब बात कर ले पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स जो वो मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर आपको फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो रोटेटर है वो मिलता है। एंड फॉर्च्यूनर आपको ऊपर की तरफ जो AC वेंट्स है वो ऑफर किए जाते हैं, प्लस वहाँ पे बटन सिस्टम आपको ऑफर होता हुआ मिल जाता है। पीछे आपको किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट जो है वो ऑफर होता हुआ नहीं मिलने वाला है। सो ये थोड़ा सा डीमेरिट आपको लगने वाला है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की सिल्वर फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है, एंड सीट पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं दोनों ही सीट्स के आगे, और यहाँ पर आपको हुक्स की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है दोनों तरफ ही, तो 2 सीट्स हुक्स भी आपको मिल जाते हैं, और कुछ इतना स्पेस एंड कंफर्ट मिलता है। एडिशनली आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और एक यहाँ पे सेंट्रली माउंटेड आपको केबल लैंप हैलोजन के अंदर मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 2 हुक्स जो है वो एडिशनली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कुछ ऐसा स्पेस एंड कंफर्ट मिलता है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको ऑफर होते हुए मिल जाते हैं, और एक अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है ओवरऑल इस टोयोटा हाइलक्स के अंदर में। So now talking about the interior dashboard layout and the interior comfort from the front section of this Toyota Hilux। तो सबसे पहले आपको कुछ similar looking to Fortuner डैशबोर्ड डिज़ाइन लेआउट जो वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पे आपको सेम 8 इंचेस की वही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी। लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो शो नहीं करती है, लेकिन आपको डिसेंट इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करने वाली है। भाई कुछ इस तरह का आपको UI इंटरफेस जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ये थोड़ा सा लैग प्रोवाइड करती है, लेकिन उतना नहीं। अभी तो यहाँ पे एक प्लास्टिक लगी हुई, तो थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स आपको स्लो लग रहा होगा। बाकी अगर हम डिफरेंसेस के बारे में बात कर ले एज़ कम्पेयर टू द फॉर्च्यूनर, यहाँ पर आपको जो फ्रंट कंसोल एरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट है ये आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। बाकी फ्रंट कंसोल एरिया भी आपको डिफरेंट मिलने वाला है। 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड जो वो नहीं मिलती है। 2 12 वोल्ट के पावर आउटलेट्स मिलते हैं, एक टाइप A पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको डाउन हिल असिस्ट की जो बटन है वो मिल जाती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल के जो बटन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एंड डिफरेंशियल लॉक के। बाकी आपको ये मिस आउट करती है वायरलेस चार्जिंग एंड टाइप C पोर्ट, तो एक थोड़ा सा डीमेरिट आपको लग सकता है। बाकी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड मैनुअल गियरबॉक्स दोनों मिल जाता है। हमारे साथ तो आज ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पे खड़ी है। 2 ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे, इको एंड पावर। फॉर्च्यूनर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। यहाँ पे आपको एक की होल्डिंग स्पेस मिल जाता है, हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिलती है, आर्मरेस्ट मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेटर फीचर मिलेगा, ये इसके अंदर में आपको एक 100 वाट का 2 पिन चार्जिंग पोर्ट जो वो मिल जाता है, जिससे आप 2 पिन चार्जिंग डिवाइसेस को ईजिली चार्ज कर सकते हैं, लाइक योर लैपटॉप या बाकी 2 पिन डिवाइसेस को। फ्रंट डिज़ाइन बात करें डैशबोर्ड की, तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन यूनिट मिलती है, सिमिलर लुकिंग है। यहाँ पे आपको उस तरह का वॉच जो है सिमिलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग के लिए जो सिग्नल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी 4 हाई 4 लो के जो बटन से वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। बाकी आपको अगर हम बात कर ले, यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं। एक ग्लव बॉक्स मिलता है आपको अपर सेक्शन में, और एक आपको नीचे डाउन सेक्शन में मिल जाता है। तो नीचे वाली जो ग्लव बॉक्स है ये आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलती है और एक बेहतर स्पेस प्रोवाइड करती है नीचे में, लेकिन आपको किसी भी तरह का लाइटिंग एंड कूलिंग फंक्शन जो है वो प्रोवाइड होता हुआ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पर आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है, सिमिलर लुकिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है।
यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कंप्लीट क्रूज कंट्रोल के बटन्स, यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे MID के कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें इस MID क्लस्टर की, तो ये भी एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर आपको डिफरेंट लगने वाली है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको सेम प्रोवाइड करने वाली है। जैसे आप अपनी टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं, अपनी टायर की डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, डोर वार्निंग्स दिखाती है। बाकी सेटिंग्स के अंदर में आप बाकी अपनी मेन्यू को मीटर कस्टमाइजेशन के अंदर स्क्रॉल जा सकते हैं। बाकी आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर टेलीस्कोप एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट ही प्रोवाइड कर दी जा रही है, और इस प्राइस पॉइंट में ये आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। ऑटोक्रोमेटिक आयरवियंस मिलते हैं, मतलब डे एंड नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने वाले। एक सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, 2 आपको हैलोजन केबल लैंप्स मिलते हैं, एक सेंट्रली माउंटेड केबल लैंप्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स जो है वो मिल जाते हैं हर जगह पे, क्योंकि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो आपको हर जगह पे एक बड़े बड़े ग्रैब रेल्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। बाकी आपको SOS बटन यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप अपनी केबल लैंप्स की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपकी डोर ओपन होगी तो लाइट ऑन रहेगी ऑफ रहेगी, वो आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। बाकी आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं फॉर द को ड्राइवर, एंड ड्राइवर साइड आपको सिर्फ एक रिसिप्ट होल्डर जो वो मिल जाता है। बाकी अपर सेक्शन में थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया, बाकी नीचे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ आपको कंप्लीट मिल जाता है। एंड डोर्स में भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल प्लस ग्लॉसी बैक फिनिश जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है। 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स मिल जाती है। तो ट्विटर्स की प्लेसिंग यहाँ पर की गई है, 4 ट्विटर्स 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको JBL साउंड सिस्टम जो ऑफर नहीं किया जाता, तो आपको फॉर्च्यूनर में ऑफर किया जाता है, लेकिन इसकी ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको डिसेंट मिलने वाली है। पावर्ड सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं फॉर द ड्राइवर, एंड को ड्राइवर के लिए आपको फिजिकल एडजस्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। फॉर्च्यूनर के अंदर में आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स जो वो मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस और पावर फिगर्स के बारे में। सो नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस टोयोटा हिलक्स, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है 2.8 लीटर का एक डीजल इंजन, मतलब 2755 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो अवेलेबल है विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल एज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो ऑटोमेटिक के अंदर ये पावर निकालती है 201 PS ऑफ पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वहीं पे मैनुअल में इसकी टॉर्क जो है वो कम हो जाती है, वहाँ पर आपको 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है। टोयोटा का आपको एक रिलायबल इंजन जो है वो मिलता है, एंड ये सिटी पर्पज़ के लिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ह्यूज कार है, एक ह्यूज इंजन मिल जाता है आपको इसके अंदर में। सो इसको सिटी में लेकर ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर हम इसकी फिट एंड फिनिशिंग की बात करें तो कुछ इस तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग मिलता है, टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है, इंसुलेशन मटेरियल मिल जाता है। सो काफ़ी बड़ा इंजन है, तो थोड़ा सा जो इंजन नॉइज़ है वो आपको मिलने वाला है, लेकिन ऑल ओवर ये एक साइलेंट एक्सपीरियंस ही आपको प्रोवाइड करने वाली है। बाकी वो बैटरी की प्लेसिंग, फ्यूज़ बॉक्स की जो प्लेसमेंट है वो कंप्लीट मिल जाती है। एंड बोनट जो है यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं मिलता है, सो बोनट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो सकता है। बाकी कुछ इस तरह की कंप्लीट इसकी जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। बाकी आपको इसके अंदर हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3-pointer सीट बेल्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट्स, फ्रंट डिस्क, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, जैसे सारे बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी में आपको किसी भी तरह का शिकायत जो है वो नहीं होने वाली है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ दिस टोयोटा हाइलक्स। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द व्हीकल क्लियर हो गए होंगे। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच मोर कूल अपडेट्स। मिलता हूं ज़्यादा और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज सीट बेल्ट्स। दिस इज वरुण, जय हिंद।